संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आप सबका बहुत बड़ा वेलकम है दशमेश पिता फैमिली में। और हाथ जोड़ के एक बार फिर आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मिल-जुल कर सिक्खी का प्रचार कर सकें। संगत जी, आपने टॉपिक देखा ही होगा जो थंबनेल में आया हुआ है। संगत जी, ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया पहले मैं ये बता देती हूँ। संगत जी, कल ना मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था। उसका बर्थडे था तो हम रात को डिनर के लिए होटल चले गए, एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर संगत जी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें से 50% संगत जी वो लोग थे जिन्होंने कल व्रत रखा था और व्रत के जो उनका व्रत तोड़ने पर वो वहाँ पर आए थे डिनर करने। जो फैमिलीज़ व्रत के लिए आई थी, डिनर करने आई हुई थी अपना व्रत तोड़ने के बाद संगत जी, उसमें से कई फैमिलीज़ ऐसी थी जो सिख थी, प्रॉपर सिख थे वो लोग, प्रॉपर मुझे सिख लग रहे थे, गुरु नानक के सिख लग रहे थे, वो आए हुए थे प्रॉपर। संगत जी, वो व्रत रख रहे थे तो बहुत बड़ा दुःख हुआ। बड़ा दुःख हुआ ये देखकर, इसलिए मैंने रातों-रात ये डिसाइड किया कि सुबह मुझे इस पर एक वीडियो बनानी है। संगत जी, गुरु नानक के घर में कौन से व्रत रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, किस व्रतों पर हमें मनाही है और किस व्रतों पर हमें वो व्रत रखने चाहिए ज़िंदगी में संगत जी, वो जो रखने चाहिए वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो नहीं रखने चाहिए संगत जी, पहले हम उस पर थोड़ा-सा विचार करते हैं। गुरु नानक के घर में संगत जी अन्न छोड़ने से सख्त मनाही है। सख्त मनाही आप समझ लो, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली जिसको कहते हैं ना एकदम मना, संगत जी वो है। गुरु नानक के घर में अन्न छोड़ना, अन्न त्याग करना, अन्न पूरा दिन अन्न नहीं खाना, वो वाला व्रत स्ट्रिक्टली मना है। जो गुरु नानक का सिख होगा संगत जी, वो ये काम कभी नहीं करेगा। और हम गुरु नानक को अगर मानते हैं, लेकिन गुरु नानक साहिब जी की नहीं मानते हैं। वो क्या बोल रहे हैं हम उस पर अमल नहीं करते हैं। हाँ, गुरु नानक को मानते हैं, हाँ भाई हमें गुरुद्वारे जाना है, मत्था टेकना है, लेकिन गुरु क्या कहता है वो तो मान लो, उनकी तो मान लो वो क्या कहते हैं। संगत जी, वो बड़ी बात होती है कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार उनके फॉलोवर्स बनकर चलें संगत जी, वो मेन बात है। तो वो मैंने कल देखी तो मैंने तुरंत डिसाइड किया था। चलो वो बाद की बात है संगत जी। अब संगत जी, यहाँ हम किसी के रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जिनको परमिशन है, जिनको ये इजाज़त है कि उन्हें व्रत रखना जिन धर्मों में है, संगत जी वो खुश रहें अपने व्रतों, उनके बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। वो अपने व्रतों के साथ मुबारक हो उनको संगत जी, वो खुश रहें, अपने धर्म को निभा रहे हैं। वो हम उसके बारे में नहीं बोले, किसी को ठेस ना पहुँचे, लेकिन हम अपने गुरु नानक साहिब जी जिसको हम मानते हैं, संगत जी उनकी नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर किस तरफ से हम अपने आप को सिख कहलाएँगे? किस तरफ से हम कहेंगे कि हम सिख हैं जब हम अपने गुरु नानक की नहीं मान रहे हैं? यहाँ हम बात अपने धर्म की कर रहे हैं, किसी को ठेस पहुँचाना हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है। संगत जी, गुरु नानक साहिब जी ने ग्रंथ साहिब जी में ज़िक्र किया है, छोटे अन्न करे पखंड, ना वो स्त्री, ना वो रंड। सॉरी संगत जी, स्लिप ऑफ टंग हो गया है। ना वो सुहागन, ना वो रंड, ना वो इस तरफ है, ना वो उस तरफ है। अन्न त्यागने का संगत जी, इस चलन को हमारे गुरुओं ने पखंड कहा है। संगत जी, कोई गारंटी दे के बोल दे संगत जी, कोई गारंटी दे के बोल दे कि मैं व्रत रखूंगी और मेरे हस्बैंड की उम्र लंबी हो जाएगी, कोई ये गारंटी दे के बोल दे ये बात। संगत जी, गुरु पातशाह क्या कहते हैं, सदगुरु जी क्या कहते हैं? सदगुरु जी यहाँ फरमाते हैं, तेरा जन्म बाद में हुआ है, तेरा जन्म बाद में हुआ है, तेरा मरना पहले लिखा गया है। तो इस बात को हम क्यों ना मानेंगे संगत जी, ये हमारे गुरुओं ने कहा है, ये हमारे सदगुरु के मुख के वचन है कि हम अपना जो जन्म है वो बाद में हुआ है हमारा, लेकिन हम अपना मरना पहले लिखवा के आए हैं। मरना लिखवा के मंडल में आए हैं संगत जी, इस दुनिया के मंडल में हम पहले मरना लिखवा के फिर उस मंडल में आए हैं ये दुनिया में। ये हमारे सदगुरु जी ने कहा है।
पर संगत जी बड़े अफ़सोस की बात है कि ये अब हमारी सिक्खी में भी आ गया है पर गुरु का सिख संगत जी ये कभी नहीं करेगा। जो गुरुओं को मानता है, जो बाणी के अनुसार चलता है, जो गुरु नानक का सिख है संगत जी वो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करेगा। हाथ जोड़ के विनती है अगर आप गुरु नानक पातशाह को मानते हो, तो इस पाखंड में मत फँसो। हमारे गुरुओं ने स्ट्रिक्टली मना किया कि आपको अन्न कभी नहीं त्याग करना है। हमारे गुरुओं ने ये तक कहा है कि पहले हमें पंगत करनी है, फिर संगत करनी है। उन्होंने कहा है तुम पहले पंगत में बैठ के लंगर छको और फिर संगत में आकर कीर्तन शब्द सुनो। उन्होंने ये कहा है संगत जी। संगत जी ये तो हो गई व्रत ना रखने की बातें कि हमें कौन से व्रत नहीं रखने चाहिए। अब गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं कि कौन से व्रत हमें रखने चाहिए संगत जी। ये ज़िंदगी में हमें सुनने चाहिए कि हमें ये व्रत रखने हैं और इन पर अमल भी करना है। संगत जी गुरु नानक पातशाह कहते हैं अपने इंद्रियों को वश में करने का व्रत रखो। अपने इंद्रियों को वश में रखो। आँखें, कान, मुँह संगत जी हमारी इंद्रियाँ हैं, इन्हें वश में रखो। भाव आँखें संगत जी आँखों से हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे अच्छे काम देखने हैं, गुरुओं के दर्शन करने हैं नेत्रों से संगत जी, ना कि फ़िल्मों और पिक्चरों में ये सब चीज़ें देखनी है संगत जी। इन आँखों से हमें गुरु के दर्शन करने हैं, संगत के दर्शन करने हैं। कानों से संगत जी, कानों से हमें अच्छी चीज़ें सुननी है, उन कानों में गुरबाणी का रस डालना है, हमें गुरबाणी सुननी है उससे। उससे हमें ये गलत चीज़ें नहीं सुननी है संगत जी जो हम करते हैं कि किसी की निंदा हो रही है तो हम बीच में जाकर खड़े हो जाते हैं। संगत जी उस निंदा को सुनना, उसको ग्रहण करना संगत जी वो स्वाद लेना होता है। वो निंदा होती है जो स्वाद ले रहे हैं हम। संगत जी उन कानों में हमें वो सब नहीं डालना है। इस इंद्रियों को हमने वश में करना है। जहाँ किसी की निंदा हो रही है हमें वहाँ से चले जाना है। ये व्रत रखना है। ये व्रत रखना है कि नहीं हो रही है फटाफट निकलो। चाहे किसी को बुरा लगता है लगे मेरा गुरु नानक खुश है, मुझे निकलना चाहिए। इस मुँह से संगत जी, इस मुँह से किसी की बुराई मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ संगत जी, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। हमारी ज़ुबान से निकले हुए शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं। इसका व्रत रखो कि हमें अपने मुँह से किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। ये व्रत रखो संगत जी। पक्के बन जाओ, ठान लो कि ये व्रत हम ज़िंदगी में रखेंगे। ये व्रत रखेंगी, ना किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, ना हम किसी के बारे में बुरा सुनेंगे। संगत जी बिल्कुल नहीं हम अपनी आँखों से गलत चीज़ें देखेंगे। ये व्रत रख लो, गुरु नानक पातशाह अपने आप खुश हो जाएँगे अपने बच्चों से। फिर देखना संगत जी आपका मूल मंत्र जो है वो कैसे सफल होता है। संगत जी मुझे ज़रूर से बताना किन-किन लोगों ने किया है और प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है ज़रूर से अपने पाठ लिखते जाना। जितनी माला आप कर रहे हैं 108 मोतियों की माला है संगत जी वो लिखते जाओ कि आपने कितनी माला एंड ऑफ द डे तक की है। जब मैं पोस्ट डालूँगी मुझे बताना संगत जी कि आपने कितनी माला की है। हाथ जोड़ के बेनती है मूल मंत्र को पकड़ लो, अपनी ज़िंदगी में ला लो क्योंकि गुरु नानक पातशाह का आगमन दिवस आ रहा है। संगत जी खुशियाँ ले लो, खुशियाँ अपनी झोली में भर लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।